Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the investment and confidence theory of creativity. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. So this theory was constructed by, or you can say given by, स्टनबर्ग एंड द लोबार्ट। और ये आपकी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्टनबर्ग एंड लोबार्ट में। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्रिएटिविटी से हर एक पेपर में आपका क्रिएटिविटी के थ्रू क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नाउ इस थ्योरी में स्टनबर्ग एंड लोबार्ट ने कहा कि जो आपके क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो एक गुड इन्वेस्टर की तरह होते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय द गुड इन्वेस्टर? दैट मीन दे बाय लो एंड सेल हाई। नाउ व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो एक गुड इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, किसी चीज को कम दाम पे यानी कि बहुत ही लो प्राइस पे खरीदता है और वो वेट करता है एक टाइम तक जब तक उसके जो रेट हैं वो क्या हो जाएं, हाई ना हो जाए। और जैसे ही उसके रेट इंक्रीज कर जाते हैं या हाई हो जाते हैं वो उस चीज को सेल कर देता है। उसी तरीके से जो आपके क्रिएटिव थिंकर होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास होते हैं आइडियाज। तो वो आइडियाज को अपने पास रखते हैं। पहले वो जाते हैं नॉर्मल पीपल्स के पास। आपको पता ही होता है कि क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग इनकी बहुत डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, पीपल ऑफनली रिजेक्टेड देयर आइडिया कि नहीं ये आइडिया आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये आइडिया आपका बेकार है, ये तो आप बिल्कुल डम आइडिया की बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस आइडिया को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आइडिया वर्क करेगा, उन्होंने पहले ही सोच रखा होता है, सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन्होंने लगा रखे होते हैं, तो वो उस आइडिया को क्या करते हैं, छोड़ते नहीं हैं कि इन्होंने मना कर दिया है तो मैं इस आइडिया को छोड़ दूं, बल्कि वो उस आइडिया को परस्यू करते हैं और किसी एक ऐसे पर्सन की सर्च में रहते हैं जो उस आइडिया को समझ सके और वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि ये आइडिया क्या हो सके, बून हो सके। और जैसे ही उसके रेट या फिर उस आइडिया की पीक पर हो जाते हैं वो उस आइडिया को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं टू द अदर पीपल। तो यही सेम चीज क्या करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं। इन्वेस्टर किसके साथ करते हैं, वो आपके आइटम्स या फिर सोल्ड प्रोडक्ट के साथ करते हैं। क्रिएटिव थिंकर किसके साथ करते हैं, वो आपके आइडियाज के साथ इन चीजों को कहते हैं। ओके तो क्रिएटिविटी उन्होंने कहा स्टनबर्ग एंड लोबार्ट ने कि जो क्रिएटिविटी होती है ये कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मीन्स आपको होता है कॉम्बिनेशन, राइट। कॉम्बिनेशन सिक्स डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट उसकी रहती है, लेकिन जो डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सिक्स डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले उन्होंने बात करी इंटेलेक्चुअल स्किल्स की। इंटेलेक्चुअल स्किल में आपके कौन कौन सी एबिलिटी आती है? बेसिकली सबसे पहले इंटेलेक्चुअल स्किल होता क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल वो होते हैं वो नॉलेज जो आपके पास इनबॉर्न होती है, या फिर आप कह सकते हैं वो नॉलेज जो कि नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, किसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए। दैट इज योर इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल के अंदर आपकी तीन एबिलिटी होती हैं, सिंथेटिक एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और प्रैक्टिकल, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल एबिलिटी। सिंथेटिक या सिंथेटिक एबिलिटी क्या होती है? सिंथेटिक एबिलिटी आपकी होती है कि प्रॉब्लम्स को न्यू वे में देखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको क्या हुआ, एक डिफरेंट वे में या फिर न्यू वे में देखना, उनके सॉल्यूशन को एक न्यू वे में सर्च करना। एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है? एनालिटिकल एबिलिटी होती है कि किस आइडिया को हम परस्यू करें। कौन सा आइडिया, मान लीजिए आपके पास तीन आइडिया हैं, उसमें से आप उसके बारे में सोच रहे हैं, दैट इज योर एनालिटिकल एबिलिटी कि किस आइडिया को मेरे को परस्यू करना है, किस आइडिया जो है वो वर्थ है और कौन सा आइडिया वर्थ नहीं है। दैट इज योर एनालिटिकल एबिलिटी। प्रैक्टिकल एबिलिटी या फिर कंटेक्सचुअल एबिलिटी होता है कि जो आपका आइडिया है उसे आप सेल कैसे कर रहे हैं, उसको सेल करने के लिए आप क्या क्या थिंकिंग या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या लगा रहे हैं। दैट इज योर प्रैक्टिकल एबिलिटी, या फिर आप इसे कह सकते हो कंटेक्सचुअल एबिलिटी। नॉलेज आप देखिए ये पॉजिटिव में भी एक्ट कर सकती है और नेगेटिव में भी एक्ट कर सकती है। हाउ? देखो किसी भी फील्ड में आप अपने आइडिया को सेल कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी आप इन चीज को लिखें, कॉन्फ्लुएंस थ्योरी को या इन्वेस्टमेंट थ्योरी को, तो आप आइडिया को अपने माइंड में रखें। नॉलेज है, आप सपोज करिए किसी भी फील्ड में जा रहे हैं उस आइडिया को सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए, तो उस फील्ड की आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट सेल दैट आइडिया।
राइट। तो इस तरीके से नॉलेज आपकी क्या कर सकती है, हेल्प करेगी। लेकिन बिकॉज आपको पता है कि ये नॉलेज इस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो नॉलेज क्या होती है, एक तरह से आपकी बाउंड्री भी सेट कर देती है कि आप इससे बाहर नहीं सोच सकते हैं। समहाउ पर्सन कैन थिंक कि हाँ मेरे को इतनी पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए टू सेल दिस आइडिया, उसके बाहर वो क्या कर रहा है, सोच नहीं पा रहा है। तो इट कैन हेल्प और इट कैन हिंडर योर क्रिएटिविटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज योर थिंकिंग स्टाइल। थिंकिंग स्टाइल जैसे कि मैंने आपको बताया, थिंकिंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, एक अपना थिंकिंग स्टाइल होना चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग स्टाइल 90% जो पीपल है उनकी तरह सेम चल रही है, तो दैट इज नॉट ए क्रिएटिविटी आइडिया। क्रिएटिविटी आइडिया इज नॉट ऑल अबाउट द आइडिया बट हाउ ए पर्सन थिंक्स। वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन ला रहा है, दैट इज थिंकिंग स्टाइल, राइट। तो थिंकिंग स्टाइल इज ऑन वे ऑफ थिंकिंग रेदर देन द मेरे थिंकिंग द अदर वे या अदर डू। जिस तरीके से दूसरे पर्सन सोच रहे हैं उनकी तरीके से नहीं, एक डिफरेंट वे में सोचना, दैट इज योर थिंकिंग स्टाइल। नेक्स्ट इज योर पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई भी क्रिएटिव पीपल अपने आइडिया को सेल करने जाते हैं तो उनको बहुत सारी ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है। पीपल उनको कई बार क्या कह देते हैं, पीपल उनको रिजेक्ट कर देते हैं, बिजार कहलाते हैं, कई बार उनको फुलिश कह देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपने इसके बारे में सोचा नहीं है एंड ऑल दिस थिंग। तो ओपनली वो आइडियाज क्या हो जाते हैं, रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो यू एक क्रिएटिव पर्सन शुड हैव पर्सनैलिटी लाइक दैट कि वो वहां से किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सके, उसके अंदर एक विल होनी चाहिए कि वो रीजनेबल रिस्क ले सके। ग्रो करने की एक उसके अंदर विलिंग होनी चाहिए कि हाँ मेरे को इस आइडिया को परस्यू करना है और मेरे को पता है कि ये बेटर रहेगा और मेरे को क्या रहेगा, बेटर एक ग्रोथ के चांसेस भी इसमें रहेंगे। गोइंग अगेंस्ट द क्राउड, व्हाट डज दैट मीन, बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, यू शुड बी motivated by yourself, your intrinsic task force motivation and truly interested. Why? Because you oftenly or a creative people oftenly get rejected by the thousand of people, but he or she should have motivated by own self because उनको पता है कहीं ना कहीं ये आइडिया क्या है, truly reflected है। तो उनकी जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो एक काफी ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट रहती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका 6th पॉइंट, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसे कि आपको पता ही है, चाहे वो पीयर ग्रुप हो चाहे वो अडल्ट लाइफ हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपके सपोर्टिव नेचर में। अगर आपको इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन आपके पास सारे टूल्स हैं, बट अगर इन्वायरमेंटल सपोर्टिव नहीं है तो आप कोई भी क्रिएटिव आइडियाज नहीं कर पा रहे। तो ये 6 डिस्टिंक्ट इसके क्या थे, आपकी क्रिएटिविटी के 6 डिस्टिंक्ट कॉन्फ्लुएंस थे जो कि एक क्रिएटिव पर्सन के थ्रू इन्होंने बताए थे। नाउ इन 6 चीज़ों को याद कैसे करना है, दिस इज द मेन पॉइंट, और ये रहा आपका रिवार्ड। अगर जो बच्चे इस वीडियो में अभी तक बने रहेंगे तो देखिए आपको याद कैसे करना है कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी। आपको सिर्फ याद करके रखना है कीप टाइम, राइट। कीप टाइम, के स्टैंड फॉर नॉलेज, पी स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी, टी स्टैंड फॉर थिंकिंग स्टाइल, आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल स्किल, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन और ई स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। So this is all about the investment and confidence theory of creativity. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोवाइड करवाते रहेंगे। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.